ठीक है, ये वाला हमारा कोड है। इसमें क्या किया है हमने, डेव एक पेरेंट वन है जिसके अंदर हमने क्या किया है, यूएल बनाया, यूएल के अंदर एल, और एल के अंदर हमारा ए, और ए के अंदर क्या है, वो आइकन है फेसबुक वाला, ये आइकन है फेसबुक वाला। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले ए के अंदर इंस्टा का आइकन है, फिर यूट्यूब, फिर ट्विटर। ठीक है, इसको करते हैं हम फॉर्मेट। देखो यूएल के अंदर एल है, एल के अंदर एक ए है, और ए के अंदर एक आई है। ठीक है, हाँ फोल्डर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं, ठीक, देखो एल सारे चाइल्ड है। ठीक है, तो यूएल की हमने क्या करा था, डिस्प्ले फ्लेक्स की थी, अलग ही देख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो गया इसमें। न्यू फाइल बनाते हैं, flex.html, flex.css, और कल फिर गायब थे तुम। हाँ सर, कॉलेज से सर 4:30 की घर में। फ्लेक्स। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, लिंक करते हैं। फ्लेक्स तुम्हारा क्या छूटा था, तुम आए नहीं थे ना बीच में काफ़ी दिन। बॉक्स मॉडल के बाद वाला, बॉक्स मॉडल के बाद वाला, हाँ तो उसके बाद वाला ही पढ़ रहे हो तुम। देखो फ्लेक्स पढ़ा था तुमने। हाँ, हो गया। ओके, फ्लेक्स तो है। क्या क्या छूटा था तुम्हारा बॉक्स मॉडल के बाद, नेविगेशन मेन्यू वगैरह, हो गया था। फिर और क्या छूटा था, पोजीशन, हाँ पोजीशन नहीं हुआ। हाँ, हाँ, तो अब इन लोगों को पढ़ाऊंगा ही तो हो जाएगा आपका भी, है ना। ठीक है, हम फ्लेक्स में क्या बनाते हैं, एक डिव डॉट पेरेंट, और एक बनाते हैं डिव डॉट चाइल्ड, चाइल्ड्स, जिसके अंदर कंटेंट हम डालेंगे चाइल्ड डैश डॉट मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 5 डिव बन गए जिनकी क्लासेस चाइल्ड्स हो गई, उनके अंदर कंटेंट आ गया चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, चाइल्ड 5। ठीक है, अभी हम जो पेरेंट वाली चीज़ें देखते हैं सबसे पहले, कि पेरेंट में क्या क्या करते हैं, फिर हम देखेंगे चाइल्ड में क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं पेरेंट की प्रॉपर्टी, तो वो किस पे लगेगी, पेरेंट पे ही लगेगी। इसको करते हैं लाइव। ठीक है, ये हमारा आ गया इतना। अब हम इसको करते हैं टारगेट CSS में। सबसे पहले तो CSS रीसेट कर देते हैं, है ना। उसके बाद हम डॉट पेरेंट, और पेरेंट को देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये पेरेंट है उसका। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम चाइल्ड्स को टारगेट करते हैं, डॉट चाइल्ड्स, इसमें हम करते हैं हाइट 5 फ्रेम, सेम विड्थ, और उसके बाद हम करते हैं इसमें बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अभी इसको देते हैं मार्जिन थोड़ी सी 2 पिक्सल। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस आ गई थोड़ी सी। इतना क्लियर है, इतना तो अभी तो हमने नॉर्मल करा है, हमने एक पेरेंट बनाया, उसके चाइल्ड्स बना दिए। ठीक है, इसके बाद अब इन चाइल्ड्स को मुझे कुछ भी करना है, अगर मैनिपुलेट करना है तो मुझे पेरेंट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, इनका पेरेंट कौन है, सारे चाइल्ड्स का डिव है रेड वाला, तो ये पेरेंट है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले दे रहा हूँ फ्लेक्स। देखो जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, रो में हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट रो रहती है। देखो फ्लेक्स डायरेक्शन जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट रहती है रो, तो अगर मैं रो भी करूँगा तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो रो ऑलरेडी हो गई। अगर मैं कॉलम करूँगा तो चेंजेस आएंगे, सारे कॉलम में आएंगे। ठीक है, हाँ, और हमारे पास और भी चीज़ें होती है, जैसे रो रिवर्स भी होता है, मतलब वो उल्टे आ जाएंगे 5 to 1। ठीक है, अगर हमको उल्टा ही करना है तो रो रिवर्स कर देंगे, वैसे ही कॉलम रिवर्स भी होता है।
तो अभी के लिए हम रो ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टली काम करता है अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही रहती है, तो अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ये कैसे काम करेगा, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एच लिख दिया मैंने हॉरिजॉन्टल का। तो अब अगर इसको मैं सेंटर करता हूँ तो देखो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगे, है ना। वर्टिकली कुछ काम नहीं हो रहा है अभी तक, सिर्फ हॉरिजॉन्टली काम हो रहा है। अब जैसे मुझे इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, जितनी डिस्टेंस अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से क्या होगा, पहले तो स्पेस बिटवीन देखते हैं, फिर स्पेस बिटवीन से क्या होगा, इनके बीच में सारी स्पेस आ गई जितनी भी अवेलेबल थी, ठीक है। हाँ, वो अपने आप आ जाएगी और इक्वल आएगी, सारी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ऐसा नहीं हो गया हमको चेक करना पड़ेगा कि इक्वल है या नहीं, सारी इक्वल है जितनी भी अवेलेबल थी, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा करना है कि सबको दूर दूर करना है और सबके बीच में स्पेस चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब हमको चाहिए कि हमको साइड में भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए, यहाँ पर साइड में जो ये चिपक रहा है ना पूरा, इसको हमको साइड में भी 1 और 5 को भी स्पेस देनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस अराउंड कर सकते हैं। स्पेस अराउंड से क्या होगा कि आइट साइड थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाएगी और बीच में जितनी अवेलेबल स्पेस है उतनी वो ले लेगा, ठीक है। देन अगर हमको यहाँ पर भी उतनी ही डिस्टेंस चाहिए जितनी यहाँ बीच में डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमारे पास होता है स्पेस इवनली। जैसे स्पेस इवनली करा, हर जगह पर सेम स्पेस है, ठीक है। और ये काम सब कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टली काम हो रहा है अभी तक। अब अगर वर्टिकली मुझे कुछ भी करना है तो मुझे लगाना पड़ेगा अलाइन आइटम, जो कि काम करता है वर्टिकली, ठीक है। तो अलाइन आइटम में अगर करूँ मैं सेंटर, बताओ वर्टिकली सेंटर हुआ है, ऐसे में सेंटर हुआ है, कैसे, इधर दो कैसे सेंटर हुआ है वर्टिकली। सर सेंटर में तो है, ये सब जगहों से इक्वल में है। वर्टिकली मतलब देखो हॉरिजॉन्टली तो सेंटर है, वर्टिकली सेंटर में कहाँ है, नहीं है ना, ठीक है। इसमें बताओ, रो में है, वो हमने, तुम बताओ, तुमने तो पढ़ लिया है, फ्लेक्स हमने पढ़ा है, बताओ। सेंटर तो है उसकी बॉडी, जो उसकी बॉडी हाँ, बॉडी उसकी जो बॉडी है उसमें हाइट नहीं है, उसका जो पेरेंट है उसमें हाइट नहीं है, सेंटर तो हो चुका है। तुम क्या बता रहे थे? ये बता अगर 100 कर देंगे तो फिर हाँ, जो पेरेंट है उसमें हाइट ही नहीं है, अगर पेरेंट की हाइट ही इतनी है तो उतने में तो वो सेंटर ही है ना। अगर पेरेंट की मैं हाइट बढ़ा दूँ, हाइट हम कर दूँ 50 VH, तो देखो पेरेंट के अंदर वो सेंटर में ही है, ठीक है। तो पेरेंट की हमको हाइट बढ़ानी होगी, 100 कर देते हैं, देखो तो वो स्क्रीन के पूरे सेंटर में है, ठीक है। तो अब अलाइन आइटम हमारा कैसे काम कर रहा है, वर्टिकली, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको कमेंट कर दूँ, तो देखो क्या होगा, वो टॉप पर ही रहेगा, वो वर्टिकली सेंटर होगा ही नहीं। तो अगर हमको करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलाइन आइटम को सेंटर करना होगा, ठीक है। 3 चीज़ें होती है इसमें हमारे पास, एक होता है सेंटर, एक होता है स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है जो कि टॉप में होता है, ठीक है। और जितने भी स्टार्ट में ऑप्शन आ रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन यही करते हैं कि उसको ऊपर पहुंचा देते हैं। देखो अगर मैं फ्लेक्स सेल्फ स्टार्ट भी कर दूँ तो भी स्टार्ट में ही रहेगा। अब वो 3 ऑप्शन उन लोगों ने क्यों दिए हुए बता दो। और अगर मैं एंड कर दूँ तो एंड में आ जाएगा। एंड के भी तीनों ऑप्शन क्या करते हैं, उसको एंड में ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट, सेंटर, एंड होता है, ठीक है। हमको कहाँ रखना है वो हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। अभी के लिए हम कर देते हैं सेंटर, तो ये आ जाएगा सेंटर, ठीक है। इसके बाद अभी इतना तो ठीक है, बट अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दूं कॉलम, तब क्या होगा। अभी मैं इन चीज़ों को कमेंट कर रहा हूँ। देन फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देते हैं कॉलम, क्या होगा, सारे कॉलम में आ गए। अब उनकी हाइट हमने फिक्स कर दी है पेरेंट की, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पेरेंट की हाइट हटा देते हैं, पेरेंट की हाइट रहने देते हैं, इनकी हाइट और वेट थोड़ी कम कर देते हैं। इसकी हम हाइट कर देते हैं 2 है, हाइट 2 तो ज़्यादा ही कर देते हैं 3, ठीक है। 3 रैम कर दिया, हाइट और 2 ही
ठीक है, इतने अभी वो है। अभी अगर मुझे इनको मैनिपुलेट करना है वर्टिकली, ठीक है, मुझे कॉलम में ही रखना है, बट मुझे वो सारी चीज़ें इन पे करनी है, तो कैसे करेंगे? वो चीज़ें भी पेरेंट पे लगेगी, ठीक है। पर अभी फ्लेक्स डायरेक्शन हमने क्या कर दी, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, यहाँ पर हम कॉलम वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हमको क्या करनी है, कॉलम, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कर दी कॉलम। उसके बाद जो जस्टिफाई कंटेंट है, अब वो काम करेगा वर्टिकली। पहले वो कैसे काम कर रहा था, हॉरिजॉन्टली। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एच, जस्टिफाई कंटेंट जो है हॉरिजॉन्टली काम कर रहा था पहले, अब वो काम करेगा वर्टिकली। देखो कैसे, तो अब जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं कर दूँ सेंटर, तो देखो क्या हुआ, वर्टिकली सेंटर हुआ। पहले जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा था, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर रहा था, बट अभी वर्टिकली वो काम कर रहा है। अब अगर मैं अलाइन आइटम करूँ तो वो कैसे काम करेगा, हॉरिजॉन्टली, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो जैसे ही हम फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम भी चेंज हो जाता है, ठीक है, फ्लिप हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर स्पेस बिटवीन में कर दूँ तो क्या होगा, सबके बीच में स्पेस आ जाएगी। अगर स्पेस अराउंड कर दो तो टॉप में भी थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी यहाँ पर, है ना। हाँ, अगर इवनली कर देंगे तो सारी हर जगह पर सेम स्पेस आ जाएगी, हर जगह पर सेम स्पेस है, यहाँ पर भी उतनी, यहाँ भी उतनी, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर अब कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर कॉलम है तो वर्टिकली। तो देखो सेंस भी बनता है कि अगर कॉलम में है तो सारे आइटम तो कॉलम में, तो अगर हमको स्पेस उनके बीच में चाहिए तो हमको वर्टिकली ही चाहिए, हॉरिजॉन्टली स्पेस देकर मैं क्या करूँगा, है ना। तो सेंस भी बना रही होगा। बट ये चीज़ याद रखना कि जब भी हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो ये चीज़ें भी इनकी भी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। कितना क्लियर है? इसमें भी हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट है, इसमें भी चीज़ें होती है स्टार्ट और एंड वाली। अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो वो स्टार्ट में रहेगा, तो मतलब टॉप वर्टिकली काम कर रहा है ना, तो वो स्टार्ट में। अगर हम एंड कर देंगे तो एंड में रहेगा, एंड में आ जाएगा। अगर सेंटर कर देंगे तो सेंटर, और बाकी स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड तो है ही हमारे पास, है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो स्पेस इवनली कर देते हैं अभी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी देखो पेरेंट की प्रॉपर्टीज तो हमने सारी देख ली, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन देख लिया, फ्लेक्स रैप नहीं देखा। ये रो में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इधर भी समझ में आएगा वैसे तो। इंस्पेक्ट करते हैं, देखो अगर मैं इसकी डिस्प्ले जो है छोटी करूँ, क्या हो रहा है, कॉलम्स हो रहे हैं सारे, है ना। हमको क्या चाहिए कि जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, बस ये फोल्ड हो जाए, मतलब इधर उधर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लगा सकते हैं फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है। देखो अगर मैं नो रैप करके कुछ चेंजेस करूँगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये होता ही है। अगर हम रैप कर दें इसको तो देखो क्या होगा, हाँ ठीक है। सिमिलरली रो में भी रहेगा, तो रो में भी आप फ्लेक्स रैप कर सकते हो। तो जब आप विड्थ को कम करोगे तो वो सारे ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो हमारा कॉलम है, तो हमारा कॉलम में दिखेगा हमको वो चीज़, ठीक है। अगर मैं इसको रो करूँ, देखो तो अभी रो में फोल्ड होगा, ठीक है। अगर मैं फ्लेक्स रैप को हटा दूँ तो वो फोल्ड नहीं होंगे, ठीक है। वैसे ही रैप रिवर्स भी होता है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी 5 इधर गया, है ना। अगर रिवर्स कर देंगे तो 1 जाए, रैप रिवर्स, हाँ इस साइड आ रहा है, उल्टा हो गया, ठीक है। देखो 1 इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही रो में भी सेम काम करेगा। इसके बाद हमने क्या देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, रैप। अब देखो फ्लेक्स फ्लो जो है, फ्लेक्स फ्लो क्या करता है, हम एक ही प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे हमको फ्लेक्स डायरेक्शन जो भी देनी है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और रैप करना है या नहीं करना है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके आगे, ठीक है। तो ये इन दोनों प्रॉपर्टी को, जो ऊपर 2 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसको एक ही प्रॉपर्टी में के अंदर हमको अगर देखना है तो दे सकते हैं। ये देखो अगर मैं रैप और कॉलम दोनों को कमेंट करूँ तो क्या होगा,
बाय डिफॉल्ट तो रो रहता है, तो रो हो गया, और वो रैप भी नहीं होगा क्योंकि हमने वो हटा दिया है ना, कमेंट कर दिया। तो अगर मैं फ्लेक्स फ्लो लगा दूँ, फ्लेक्स फ्लो, तो इसमें मैं दो चीज़ें देखता हूँ, एक तो डायरेक्शन और एक रैप करना है या नहीं करना है। तो डायरेक्शन हमारी कॉलम है, देन रैप करना है, ये हमने बता दिया। तो देखो वो कॉलम हो गया और रैप भी हो गया। तो बस वही है कि एक प्रॉपर्टी में हम दो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, एक साथ में अगर देना है तो ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो पेरेंट की हमने सारी प्रॉपर्टी अभी तक देख ली है। ये सारी प्रॉपर्टी हम पेरेंट में ही लगा सकते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद ही लगा सकते हैं। उसके पहले ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। लेक्स बेसिस भी होता है। लेक्स बेसिस बेसिस उसका कंटेंट का विड्थ वगैरह वगैरह तुम पर आप काम का नहीं है, जो जो काम का है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अभी हम चाइल्ड्स की प्रॉपर्टी देखते हैं कि चाइल्ड पे हम क्या कर सकते हैं। अभी तो हमने पेरेंट पे लगाई है सारी चीज़ें, अभी चाइल्ड पे लगाते हैं। एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे ऊपर कर देता हूँ। प्रीव्यू क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है, यहीं पर ओपन। अभी हम क्या करते हैं, चाइल्ड पे प्रॉपर्टी लगानी है, तो एक एक चाइल्ड पे अलग अलग प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्लास में तो दूंगा तो सब पे लग जाएगी, अब आईडीज देनी पड़ेगी इनको। तो हम क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं, आईडी चाइल्ड डैश चाइल्ड डैश यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने आईडी दे दी सब में। अब हम आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। हैश चाइल्ड 1, ठीक है। तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर अगर मैं इसका बढ़ा दूँ, ऑर्डर में अगर इसका कर दूँ 5, देखो क्या हुआ, 5th प्लेस पर 1 वाला आ गया। उसका ऑर्डर ज़्यादा हो गया ना बाकी सबसे, तो वो ऑर्डर जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा उस पर रहता है ना। अगर 1 2 3 4 5 लिखा है तो 5 इधर रहेगा ना, तो ऑर्डर मैंने क्या कर दिया उसका 5, तो वो यहाँ इस प्लेस पर आ गया, 1 से वो कहाँ आ गया, इस प्लेस पर आ गया, ठीक है। अगर मैं 4 को टारगेट करूँ, 4 को टारगेट करूँ और मैं उसका ऑर्डर कर दूँ 10, तो ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है अभी 4 का, तो 4 सबसे एंड में आ गया। उससे कम ऑर्डर किसका है 1 का, तो 1 उसके पहले आ रहा है। उससे कम अगर मैं किसी का कर दूँ तो वो उसके पहले आएगा, ठीक है। देखो बाकी तो नॉर्मली आ रहे हैं, 2 3 5 नॉर्मली आ रहा है। 4 का मैंने बढ़ा दिया तो 4 एंड में हो गया, 1 का मैंने बढ़ा दिया तो 1 ऊपर से नीचे आ गया। बाकी चीज़ों को कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेगी अगर मैं उनको करता हूँ। देखो इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे आपने कार्ड बनाए, आपने 5 कार्ड बनाए, ठीक है, और एक उसका पेरेंट है, तो पेरेंट में आप फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे तो पांचों कार्ड्स को आप वो कर सकते हो मैनिपुलेट, ठीक है। तो अब पांचों जो आपके कार्ड, अब आपने गलती से जो फर्स्ट वाला कार्ड है, मतलब जो 5th नंबर पे आना था कार्ड, वो फर्स्ट पे बना दिया आपने गलती से, तो आपको उधर HTML में जाके पूरा कोड कॉपी करके नीचे पेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप ऑर्डर उसका बढ़ा दो तो फर्स्ट वाला कहाँ चले जाएगा, 5th वाली प्लेस पे चले जाएगा। तो इस काम के लिए ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन करता हूँ रो, एंड इसका जो साइज है वो वापस बढ़ा देते हैं दोनों का 5 5 कर, ठीक है। नहीं 5 5 तो ज़्यादा कम नहीं, अच्छा ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ऑर्डर क्लियर है ना, ऑर्डर से क्या होगा, जिसका ऑर्डर हम ज़्यादा कर देंगे वो एंड में चले जाएगा। सेकेंड हम देखते हैं फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो हम लगाते हैं
फोर्थ वाले में, ठीक है, जिसमें लगाएंगे उसी में लगेगा, बाकी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो फ्लेक्स ग्रो मैंने इसमें लगा दिया, फ्लेक्स ग्रो में इसका कर देता हूँ। देखो इन चीज़ों में वही है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा चीज़ें होंगी उसमें, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू अगर मैं 2 कर दूँ तो देखो क्या हुआ, वो सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है। हाँ, बाकियों में कोई चेंजेस नहीं, बाकी उतना ही है, वो अकेला ग्रो हो रहा है, जितनी अवेलेबल स्पेस है उतनी वो पूरी ले रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 1 वाले का भी कुछ दे दूँ, फ्लेक्स ग्रो, अभी देखो इसमें मैंने वैल्यू कितनी दी है 2, तो उससे कम मुझे इधर देनी है, मैं इसको 1 दे देता हूँ। तो देखो ये उससे छोटा है, 1 वाला जो है वो 4 वाले से छोटा है क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। अगर मुझे 1 वाले को 4 वाले से भी बड़ा करना है तो वैल्यू उसकी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूँ, देखो 1 बड़ा है 4 छोटा है, अब मैं अगर इसको स्क्रीन को छोटा भी करूँगा ना तब भी 4 उससे छोटा ही रहेगा। देखो इतना बड़ा करूँगा तब भी 4 उससे छोटा है, 1 सबसे बड़ा है, ठीक है। बाकियों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि बाकियों में मैंने दिया ही नहीं, ठीक है। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी स्क्रीन बड़ी या छोटी होगी तो कौन सा एलिमेंट बड़ा या छोटा होगा, ठीक है। बड़ा तो हमने देख लिया, अब छोटा देखते हैं। तो उसके लिए होता है फ्लेक्स श्रिंक। ये श्रिंक होने पे क्या होगा, तो इसकी मैं वैल्यू देता हूँ 5, 4 वाले पे हमने लगाया, ठीक है, चाइल्ड 4 पे। देखो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब वो सबसे ज़्यादा श्रिंक होगा। तो जैसे मैं श्रिंक करूँगा, अरे अभी तो रैप है, देखो रैप हमको हटाना होगा क्योंकि रैप वो फोल्ड हो जाएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा श्रिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो रैप वाली प्रॉपर्टी है वो हम हटा लेते हैं, फ्लेक्स रैप हटा देते हैं। देखो 4 जो है सबसे छोटा हो गया, बाकियों को कुछ नहीं हुआ। 4 पे क्योंकि श्रिंक लगाया हमने और श्रिंक की वैल्यू 5 है तो 4 जो है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। बाकी भी होंगे बट कब, वो एंड में होंगे। सबसे पहले कौन सा होगा, 4 वाला। इसके बाद अगर मैं 2 वाले में भी लगा दूँ फ्लेक्स श्रिंक, इसकी वैल्यू में रख दूँ 4, मतलब ये इससे कम है तो 5 वाला सबसे ज़्यादा श्रिंक होगा, ये उससे कम श्रिंक होगा फर्स्ट वाला। तो थोड़ी सी ना विड्थ बढ़ाते तो हमको क्लियरली समझ में आएगा इन चीज़ों की। विड्थ हम कर देते हैं 7, ठीक है। तो अभी श्रिंक हमने सबसे ज़्यादा किस पे लगाया, 4 सबसे ज़्यादा होगा, 2 उससे कम, 1 उससे कम होगा। देखो बाकियों की साइज कितनी है, 7 रैम है, पर ये 4 उससे छोटा हो रहा है ज़्यादा। देखो 4 सबसे ज़्यादा छोटा हो रहा है, 2 उसके बाद, बाकी नॉर्मल है। तो जिसपे हम श्रिंक लगाएंगे, श्रिंक करने पर वो सबसे ज़्यादा छोटा होगा। 5th पे कहाँ लगाया हमने कुछ भी, 5th तो उतना ही है ना जितना 3 और 2 है, ठीक है। ग्रो भी हमने इन दोनों पे ही लगाया, तो ग्रो भी ये दोनों ही हो रहे हैं। देखो ये अभी तीनों सेम है, तीनों पे कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो ग्रो और श्रिंक क्लियर है, ऑर्डर क्लियर है, ठीक। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारी बचती है अलाइन सेल्फ, ठीक है। तो अलाइन सेल्फ हम देखते हैं। अलाइन सेल्फ क्या करेगा, उस खुद चाइल्ड को मैनिपुलेट करेगा। तो अगर मैं 4 में लगाऊंगा तो 4 को ही होगा जो भी होगा, ठीक है। तो अलाइन सेल्फ, देखो अब यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चाहिए, बेस लाइन, दोनों बेस लाइन सेम है, ठीक है। सेंटर, हमारा सेंटर बाय डिफॉल्ट कर ही रखा है हमने। देखो सेंटर करूँगा कोई चेंजेस नहीं, पर अगर मैं कर दूँ बेस लाइन या फिर स्टार्ट, तो वो सिर्फ एक पे होगा, तो एक जो है हमारा स्टार्ट पे चलेगा, ठीक है। जिस पे आप लगाओगे उसी पे लगेगा। जैसे मैं 2 वाले को कर देता हूँ एंड, तो अलाइन सेल्फ मैं कर देता हूँ एंड, तो एंड से क्या हुआ, 1 वाला सिर्फ एंड में आ गया। तो जैसे किसी एक चाइल्ड को हमको मैनिपुलेट करना है तो अलाइन सेल्फ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये बॉक्सेस बना के बताए, ये बॉक्सेस की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे अब मैं करके बताता हूँ आपको इन चीज़ों पर, जो हमने लिंक एंड बटन बनाए। इसकी CSS भी ओपन करते हैं और इसको करते हैं, ठीक है। ये हमारे आ गए। अभी देखो जो UL है उसके सारे LI चाइल्ड है, तो UL सबका पेरेंट है, तो UL पे हमको लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि मैनिपुलेट हमको किनको करना है, ये सारे चाइल्ड को। तो ये सारे चाइल्ड किसके, UL के, तो UL पे हम लगाएंगे। तो UL की डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमने की हुई है, UL को बॉर्डर देते तो हमको पता चलेगा UL कहाँ तक है। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो UL अभी इतना ही है,
तो यूएल की विड्थ और हाइट विड्थ हमको बढ़ानी होगी जब अगर हमको देखना है वो चीज़ तो विड्थ हम कर देते हैं 100 VW, ठीक है। तो पूरी उसकी विड्थ हो गई। उसके बाद हाइट भी मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ 30 VH, ठीक है। तो अभी तो हमने नॉर्मली डिस्प्ले फ्लेक्स करा है, तो फ्लेक्स से क्या हुआ है वो रो में आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होती है फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है। देखो रो हो गया। और हम क्या लगा सकते हैं इस पे जस्टिफाई कंटेंट लगा सकते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं सेंटर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है रो है ना हमारी, तो रो में ये हॉरिजॉन्टली काम करेगा। अगर मुझे वर्टिकली भी सेंटर करना है तो मैं क्या कर दूंगा, अलाइन एटम सेंटर। तो अलाइन एटम सेंटर हो गया। अब इन सबके बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो हम जस्टिफाई कंटेंट पे क्या कर देंगे, स्पेस बिटवीन। देखो इनके बीच में स्पेस आ गई। देन अगर मैं कर दूँ स्पेस अराउंड, तो आइट साइड में थोड़ी स्पेस आ गई, बीच में ज़्यादा स्पेस आ गई। देन अगर स्पेस इवनली कर देंगे तो हर जगह सेम स्पेस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स को, बस ये प्रॉपर्टी लगानी है हमको पेरेंट में, ठीक है। चाइल्ड में ही लगाओगे आप तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड का जो चाइल्ड होगा वो मैनिपुलेट होगा, ठीक है। तो हमने इतना कर दिया। उसके बाद फ्लैक्स रैप लगाना है वो भी लगा सकते हो। देखो अभी क्या होगा, अभी ऐसे करोगे तो वो ऐसे हो जाएगा, मतलब छुप जाएंगे दो चीज़। तो हम क्या करते हैं फ्लैक्स रैप कर देते हैं। फ्लैक्स रैप को रैप, देखो अब अगर मैं डिस्प्ले छोटी करूँगा तो वो फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्लैक्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी हम इस पर लगा सकते हैं। देन हम अलाइन सेल्फ वगैरह भी कर देते हैं। जैसे फेसबुक मैंने गलती से यहाँ बना दिया, फेसबुक मैंने मुझे चाहिए था लास्ट में, तो हम क्या करेंगे फेसबुक का ऑर्डर बढ़ा देंगे। तो ये फेसबुक को हमने अलग से टारगेट किया हुआ है, तो ऑर्डर इसमें दे देंगे हम, मतलब कुछ भी देना है। अगर 1 भी दे दूंगा, 1 से तो कुछ नहीं होगा। 2, 1 मिनट, हमने फेसबुक किसको दी हुई है आईडी, ए को दी हुई है। देखो ए उसका चाइल्ड है ही नहीं यूएल का, यूएल का डायरेक्ट चाइल्ड क्या है एल आई है, तो हमको एल आई को टारगेट करना पड़ेगा। तो एल आई को आईडी देनी पड़ेगी, आईडी या फिर क्लास। तो हम दे देते हैं आईडी, आईडी देते हैं इसको FP, फेस दे देते हैं। तो देखो अगर मैं फेस से सिलेक्ट करूँ हैश फेस, अब अगर मैं ऑर्डर कर दूँ इसका 1 कर दूँ, तब भी देखो वो एंड में चाहिए, क्योंकि बाकियों को तो मैंने ऑर्डर दिया नहीं ना, तो बाकी का तो 0 है। अगर मैंने इसका 1 कर दिया तो इसका सबसे ज़्यादा हो गया ना, तो ये सबसे एंड में चले गया। तो अगर हमको ऐसे करना है, बनाने के बाद चेंजेस करने हैं तो वो हम कर सकते हैं। देन अलाइन सेल्फ भी इसमें यूज़ करते हैं। तो अलाइन सेल्फ भी एक पर्टिकुलर चाइल्ड में लगता है। ये हमने चाइल्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको अगर मैं कर दूँ बेस लाइन, तो देखो ऊपर चलेंगे। ये अकेला आइटम, सारे नहीं, सिर्फ वो अकेला, ठीक है। और सेंटर तो बाय डिफॉल्ट होता ही, क्योंकि हमने अलाइन आइटम सेंटर किया हुआ है, तो वर्टिकली वो सेंटर है ऑलरेडी। अगर एंड में करना है तो एंड कर दो आप, एंड में चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड पे, वो भले कोई सा भी टैग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाइल्ड और पेरेंट की बात है, अगर चाइल्ड्स को करना है तो पेरेंट पे हमको लगानी है प्रॉपर्टी बस, ठीक है। तो अभी तक हम जो कर रहे थे ना कि पेरेंट पे लगा के डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो उससे इसीलिए सेंटर आ रहा था, क्योंकि अभी समझ में आया ना कि वो सेंटर क्यों आ रहा था, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता है, और जो अलाइन आइटम है वो वर्टिकली सेंटर कर देता है। बट उसके अलावा भी ये जो प्रॉपर्टीज़ है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है? ठीक है। अभी कल हम देखेंगे नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। तो अभी जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसमें फ्लैक्स से कुछ बना के देख लो, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी कुछ डाउट आता है तो अभी के अभी पूछ लेना आप लोग। कल वाला भी है। हाँ।